बट जफर साहब मैं इस पे आपका व्यू पॉइंट चाहूंगी सर, क्योंकि आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा एक आप कन्विक्टेड व्यू पॉइंट रखते थे कि 9 मई के हवाले से कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसका एक टेस्ट केस बनना चाहिए, जो कि बना, सजाएं हुई, उसके बाद रहम की अपील, साथ में मुज़ाकरात। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, पाकिस्तान की सियासत आसान काम नहीं है। हम सियासतदान हों या रियासत के ज़ैली इदारे हों, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में तो डे वन से हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का इजहार सियासी तौर पे होता रहा। ये जो इजहार है ना कि बंदूक लेके और गन लेकर और गुलेलें लेकर और गालम गलोच के साथ लश्कर कशी करके हर शय को तहस नहस करना, जो मेरी राय में 9 मई को हुआ, ये मुनासिब नहीं था। चलो जो भी है, अब मैं तो बहरहाल ये कहता हूँ कि इसकी सज़ाएं होनी चाहिए, हो गई। ठीक, बहरहाल ये अलग बहस है कि सिविलियन होनी चाहिए, फौजी। वो समझते हैं कि हमारा ला मौजूद है। इमरान खान की हुकूमत में भी 180 आदमी इसी कानून के तहत सिविलियन ट्रायल हुए थे, बहरहाल ट्रायल हो गए। और इमरान खान खुद डिफेंड किया करते थे सर मिलिट्री कोर्ट्स को। जी 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 जी, और मुझे मालूम है, लेकिन बात ये है, मैं पुरानी बातें नहीं करता तो कि मामला आगे बढ़े। बात ये है कि ये एक टोकन था, हो गया। अगर उन्होंने माफ़ी की अपील की तो बिल्कुल माफ़ करना चाहिए। आई अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? हमारे अपने बच्चे हैं ना जी। सियासतदानों ने, अगर बड़ों ने उनको गुमराह किया है तो हमारे अपने बच्चे हैं ना, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। एक टोकन होता है, अल्लाह करेगा कि बाकी भी अपील के थ्रू या अदालतों के थ्रू ये मामला आगे बढ़े, लेकिन माफ़ी नहीं। मैं माफ़ी मांगे वो खुद तो ठीक है, हमें उस वक्त देनी चाहिए स्टेट को जब वो मांगे। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी कुव्वतों को बात करती रहनी चाहिए, हमें तलखियाँ बंद करनी चाहिए। लेकिन इधर से भी ओलिव ब्रांच, मैं आपकी तरफ से गवर्नमेंट के साथ दे रहे, उसकी तरफ से मैं इनका स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयज हुए हैं ना, ये जो गालम गलोच का ब्रिगेड है ना, सोशल ब्रिगेड, जिससे ना मैं बचा हूँ ना आप बचे हुए, इसका मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को फर्स्ट कंडीशनैलिटी लगानी चाहिए। जो 9 मई के जिन मुजरिमान ने माफ़ी मांगी है, 67 ने मांगी है, 19 को ग्रांट कर दी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। क्या इस मिसाल को सामने रखते हुए, इस मिसाल को एडॉप्ट करते हुए इमरान खान को भी माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए? देखिए, जो कुछ करने की कोशिश की गई थी ना, वो इनकलाब लाने की कोशिश थी, रेवोल्यूशन की, वो नहीं हुआ। जब रेवोल्यूशन कामयाब हो जाए ना तो नई हुकूमत बन जाती है, हर शय ख़त्म हो जाती है। और जब इनकलाब नाकाम होते हैं ना, उसको बगावत कहा जाता है। बगावत का अंजाम हमेशा फांसियाँ होती हैं, सजाए मौत होती हैं, जेलें होती हैं। ये तो नरमी की है रियासत ने, और उन्होंने फिर भी ये कहा है कि अगर उनकी लीडरशिप जो वहाँ मौजूद भी थी 2 महीने से पहले कह रही थी और कोर्ट में बैठ के कहती थी अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, मेरी गिरफ्तारी पे ये होता तो क्या होता, इस्लामाबाद में कहा ना उन्होंने नरमी की। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसको तस्लीम कर लें, अपॉलोजी कर लें, हम छोड़ देते हैं। ये अच्छा वे होता है। देखिए, गलती हम सबसे हो जाती है, मैंने सैकड़ों गलतियां की हैं, तो अपॉलोजी बड़ा आदमी करता है, अच्छी बात है। ठीक, कौमी सतह पर वो कह दें कि हमसे गलती हुई, हमारी सियासी स्ट्रेटजी नाकाम होगी, इसमें क्या बात है। फिर अगर ये करते हैं तो मैं कहूँगा तो सब आपको माफ़ कर दें। इमरान खान का नाम मैं नहीं लेता कि ये कहेंगे जी ये है वो है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इस तमाम मुज़ाकरात में 26वीं तरमीम चली गई, इलेक्शन जो हम पे इल्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए, ले दे के बाद तो अंदर से एक ही बात खड़ी है, एक ही। अच्छा, वो आप देखें मेरे दोस्त, कौन सी बात सर, कौन सी बात खड़ी है? जिसको वो कहते हैं एनआरओ, मैं कहता हूं इमरान खान की छुट्टी। लेकिन यार मेरे दोस्त शाह महमूद का नाम नहीं लेते, किसी का नाम नहीं लेते, खान सही असा क्यों छुट्टी खप्पे वो कहते हैं। मैं फिर भी कहता हूं ये चीजें चलती रहती हैं, हमें टेम्परेचर को ठंडा करना चाहिए। हमें वो सियासी कुव्वत मान लें जो नहीं मानते, हमें भी उनको मानना चाहिए। मिलजुल, मुल्क तो मेरा है ना, मुल्क तो आवाम का है ना, मुल्क किसी पार्टी का नहीं है। बहुत अच्छा। आए हम आगे बढ़े, कोई फायदा नहीं होगा इस लड़ने का। ठीक, सही, आए आगे बढ़े मिलजुल के। सही।